Good morning, students. Today we will read the 7th chapter of English Grammar, Degrees of Comparison. नाम से पता चलता है कंपैरिजन की डिग्री, जिसमें किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर किया जाता है, उसकी एक डिग्री होती है. जैसे अब यहाँ पर आप पिक्चर्स देखिए, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और थर्ड हाउस. तो फर्स्ट हाउस आपको छोटा दिख रहा है, सेकंड हाउस उससे बड़ा है और थर्ड हाउस सबसे बड़ा है. तो तीनों में कंपेयर होता है. तो ये फर्स्ट हाउस जैसे ये दे रखा है, दिस इज अ बिग हाउस, यह एक बड़ा घर है. सेकंड घर दे रखा है, दिस इज अ बिगर हाउस, यह इससे भी बड़ा घर है. और दिस इज द बिगेस्ट हाउस, अब बिगेस्ट आया है तो इसके आगे द लगा है, तो ये इन दोनों से बड़ा घर है. कंपैरिजन डिग्री में 3 टाइप्स की डिग्रीज होती है. द ब्लू वर्ड्स इन द अबाउ सेंटेंस आर एडजेक्टिव. जो ऊपर ये ब्लू वर्ड्स दे रखे हैं ये एडजेक्टिव के टाइप्स है. जैसे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं. बिग क्योंकि ये इस घर को दर्शा रहा है. एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है, जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो चीज़ उसको दर्शाती है. जैसे ये घर है, कैसा घर है, बड़ा घर है, तो ये एक इसकी विशेषता हो गई. वैसे ही द एडजेक्टिव्स बिग, बिगर, बिगेस्ट आर द 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. ये 3 डिग्री है कंपैरिजन की. फर्स्ट में, इन द फर्स्ट सेंटेंस द साइज ऑफ हाउस 1 इज टोल्ड बट नॉट कंपेयर्ड टू एनीवन. फर्स्ट जो सेंटेंस दिया है उसमें सिर्फ हाउस के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में बताया गया है कि घर बड़ा है, पर उसमें किसी से कंपेयर नहीं किया है, इसलिए सिर्फ यहाँ बिग आया. इन द सेकेंड सेंटेंस, इस सेकेंड सेंटेंस के अंदर द साइज ऑफ अ हाउस सेकेंड इज कंपेयर टू द हाउस 1. जो सेकेंड वाले सेंटेंस है उसमें बिगर आया है. तो बिगर क्यों आया है, क्योंकि इसको इस फर्स्ट वाले हाउस से कंपेयर किया गया है. इन द थर्ड सेंटेंस द साइज ऑफ हाउस थर्ड इज कंपेयर्ड टू द अदर 2, इट इज़ द बिगेस्ट हाउस. और जो थर्ड है उसमें हम बिगेस्ट लिख रहे हैं. क्यों, क्योंकि इसे इन दोनों से बड़ा बताया गया. इन दोनों के कंपैरिजन में थर्ड वाला हाउस बड़ा है, इसलिए यहाँ पर बिगेस्ट आया है. हियर विद द डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव चेंज देयर फॉर्म. और यहाँ पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एडजेक्टिव अपने फॉर्म को चेंज कर लेते हैं. जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट. तो बिग, व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव डिग्री. जहाँ पर कंपेयर नहीं किया जाता और सिर्फ उसकी विशेषता बताई जाती है वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री आती है. तो फर्स्ट हमारी डिग्री कौन सी हो गई, पॉजिटिव डिग्री. नेक्स्ट है बिगर, व्हेन देयर इज कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स. जब 2 चीज़ों में कंपेयर होता है, जैसे वहाँ पर हुआ था फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में, इट इज़ कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री. अगर 2 चीज़ों में कंपेयर किया जाता है तो वो सेकंड डिग्री कहलाती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, जहाँ पर हम ER का यूज़ करते हैं वर्ड के पीछे. थर्ड आती है बिगेस्ट. बिगेस्ट में व्हेन देयर इज कंपैरिजन अमॉन्ग्स्ट मैनी, जहाँ पर बहुत सारों में से सब में से एक सबसे बड़ा बताया गया था, तो सब में से एक जो सबसे बड़ा बताया है उसमें जो आती है उस डिग्री को हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं. तो फर्स्ट हमारी पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड होती है सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री में वर्ड के पीछे EST लगता है. तो हर एक फॉर्म में जैसे नॉर्मल जो वर्ड्स आते हैं उनमें हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में, पॉजिटिव में एज इट इज़ वर्ड्स आते हैं, सुपरलेटिव में ER लग जाता है, कंपैरेटिव में ER लग जाता है और सुपरलेटिव में EST लग जाता है. पर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो Y पर ख़त्म होते हैं, उनमें हम ER और EST नहीं लगाते हैं, उसमें IER और IST लगता है Y को हटाकर. वैसे ही आपको नीचे यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उस एग्जाम्पल्स को आप रीड करिएगा. फर्स्ट आ रहा है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. टॉल के पीछे ER लग गया कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में EST. शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट. हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट. यंग, यंगर, यंगेस्ट. लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट. पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट. ब्रेव, ब्रेवरर, ब्रेवरेस्ट. यहाँ पर
जहाँ पर जो वर्ड ई पर ख़त्म हो रहे हैं उनमें हम डबल ई का यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ई तो एज इट इज़ लिखा हुआ है, इसलिए हम सिर्फ आर का यूज़ कर रहे हैं और सुपरलेटिव में एस टी का यूज़ कर रहे हैं। अब आता है ईजी। अब ईजी की स्पेलिंग वाई पर फिनिश हो रही है हमारी, तो यहाँ पर हम वाई को हटाएंगे और वाई की जगह पर आई लग जाएगा, और ई आर तो हम कंपेरेटिव में लगाते ही हैं, और वैसे ही वाई को हट के सुपरलेटिव में भी आई लग जाएगा, और ई एस टी हमने यहाँ लगाया सुपरलेटिव में। ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, लॉफ्टी, लॉफ्टियर, लॉफ्टीएस्ट, लकी, लकीयर, लकीएस्ट। फिर नेक्स्ट आता है जो वर्ड्स हमारे जैसे जी पे जो ख़त्म हो रहा है, टी पे ख़त्म हो रहा है, एन पे ख़त्म हो रहा है, जिस वर्ड के जो वर्ड हमारा लास्ट वाला वर्ड है उसके आगे अगर कोई वॉवेल वर्ड आता है, जैसे यहाँ पर बिग है तो बिग के जो लास्ट का वर्ड है जी, उसके आगे वाला वर्ड वॉवेल आ रहा है आई। पता है ना आपने, आई ई ए ई आई ओ यू वॉवेल होते हैं। तो जो वॉवेल वर्ड आता है किसी लास्ट वर्ड के आगे, तो हम जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसे हम डबल कर देते हैं। जैसे बिग, बी आई जी, तो हम बिगर लिखेंगे बी आई डबल जी ई आर, फिर हम यहाँ पर ई आर का यूज़ करेंगे। वैसे ही सुपरलेटिव में बी आई डबल जी ई एस टी। अब यहाँ पर देखो हॉट लिखा हुआ है, तो ये टी के पहले कौन सा वर्ड आ रहा है हमारा? ओ एक क्या है? वॉवेल है, इसलिए हम यहाँ पर टी को डबल लिख लेंगे, तो एच ओ डबल टी ई आर, हॉटर और हॉटेस्ट। फिर थिन में भी देखो यहाँ पर आई आ रहा है, एन से पहले आई एक वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर एन डबल हो गया, थिनर, थिनेस्ट। वैसे ही सेड दे रखा है, तो सेड उसके आगे भी एक वॉवेल आ रहा है ए, इसलिए डबल डी हो गया, सेडर और सेडेस्ट। कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे हम मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। मोर का यूज़ हम कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं और मोस्ट का यूज़ हम सुपरलेटिव डिग्री में करते हैं। यूज़फुल, अब हम यूज़फुल को यूज़फुलियर और यूज़फुलिएस्ट थोड़ी लिख सकते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम लिखेंगे मोर यूज़फुल, मोस्ट यूज़फुल। इंटेलिजेंट के लिए भी मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। हैंडसम के लिए भी मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। अब ये यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1 दे रखी है, इसे हमें कंप्लीट करना है कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री लिखकर, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री हमें दे रखी है। जो मैंने आपको रूल्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग हमें इसे लिखना है। फर्स्ट आ रहा है स्मॉल, तो स्मॉल में लिखेंगे हम स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ई आर लगा कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में ई एस टी। अब ऐसे ही हैवी, अब हैवी आ रहा है तो इसमें वर्ड्स देखिए, अपन प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं हैवी, ये वाई आ रहा है, तो वाई जहाँ पर भी वाई आता है हमारा वाई हटकर किस में चेंज हो जाता है? आई में। तो यहाँ लिखेंगे एच ई ए वी और वाई हटकर आई में चेंज हो जाएगा और ई आर लग जाएगा, हैवियर, हैवीएस्ट। वैसे ही यहाँ पर लेजी में भी होगा, वाई हटेगा और आई लगेगा और ई आर, तो लेजियर, लेजीएस्ट। थिक, थीकर, थीकेस्ट। डेंजरस, अब डेंजरस में हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में ई आर और ई एस टी का यूज़ नहीं करेंगे, उसमें हम मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे, तो मोर डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। फ्रेंडली, अब फ्रेंडली वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहा है, तो ये वर्ड है, एक वर्ड, तो वर्ड के पीछे अगर एल वाई लगा हुआ है तो वहाँ पर भी हम मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे, मोर फ्रेंडली, मोस्ट फ्रेंडली। बोल्ड में आएगा बोल्डर, बोल्डेस्ट। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। अब एक्टिव, एक्टिव में हम एक्टिवर और एक्टिवेस्ट नहीं करेंगे, एक्टिव में हम मोर एक्टिव और मोस्ट एक्टिव का यूज़ करेंगे। लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट। अब आते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज के अंदर। सेकंड एक्सरसाइज में आपके टिक द करेक्ट एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को आपको कंप्लीट करने के लिए ये एडजेक्टिव का यूज़ करना है, जिसमें आपको ब्रैकेट में ऑप्शंस भी दे रखे हैं, उन ऑप्शंस का यूज़ करके हमें ये एक्सरसाइज फील करनी है। फर्स्ट है द एलिफेंट इज डैश देन द लॉयन। अब यहाँ पर एलिफेंट और लॉयन में कंपैरिजन हो रहा है, देन का यूज़ हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर अगर दो चीज़ों में कंपेयर होता है तो हम कौन सी डिग्री का यूज़ करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम बिग लिखेंगे या बिगर,
बिगर, वेरी गुड। तो ये लिखेंगे अपन BIGGER, बिगर। सेकंड है पास मी द डैश नाइफ। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें याद रखनी है, जहाँ पर भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके आगे हम द का यूज़ होता है। जैसे पास मी द आया तो द के पीछे हम लिखेंगे उसे कौन सा नाइफ चाहिए जो सबसे तेज़ हो, तो इसलिए द का यूज़ हुआ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, शार्प या शार्पेस्ट, तो शार्पेस्ट, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। तेनालीरामन वॉज द, अब वापस देखिए यहाँ द आया तो तेनालीराम सबसे क्लेवर था ना उस कोर्ट में, इसलिए तो उसका कंपेयर सब लोगों में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्लेवरर का यूज़ नहीं करेंगे, क्लेवरेस्ट का यूज़ करेंगे। तो क्लेवरेस्ट जस्टिस इन द कोर्ट। दैट स्मॉल विलेज हैज़ डैश स्ट्रीट्स। अब यहाँ पर सिर्फ विलेज के बारे में बताया गया है, उसमें सिर्फ एडजेक्टिव का यूज़ करना है, यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर नैरो लिखेंगे। हु इज़ डैश इन मैथ्स, हरी और किशन। अब यहाँ पर हरी और किशन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है कि मैथ्स में कौन बेटर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मैथ हु इज़ बेटर इन मैथ्स, हरी और किशन में से कौन अच्छा है मैथ्स में, तो यहाँ पर आएगा बेटर, क्योंकि बेटर कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म है। गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, तो बेटर कंपैरेटिव डिग्री। शाहरुख खान इज़ अ डैश एक्टर। अब शाहरुख खान कौन सा एक्टर है, अब उसमें सब में से कंपेयर तो नहीं किया जा रहा है ना, और यहाँ पर न तो द आ रहा है आगे, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, फेमस एक्टर। सेवेंथ आ रहा है द रोज इज़ द। अब यहाँ पर देखिए द आया है, पर यहाँ पर अब अपन मोस्ट ब्यूटीफुल और मोर ब्यूटीफुल दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो मोर ब्यूटीफुल एक कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है अगर हम दो में से बता रहे हैं तो, पर यहाँ पर द का यूज़ हो रहा है। तो फ्लावर आई हैव सीन एवर, जो भी मैंने फ्लावर देखे हैं उनमें से रोज़ सबसे ब्यूटीफुल है, तो सब में से ब्यूटीफुल आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल का यूज़ करेंगे। एट्थ है माई ग्रैंड फादर इज़ द डैश इन फैमिली। पूरी फैमिली में से ग्रैंड फादर ओल्डर है या ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट, क्योंकि द भी आ रहा है यहाँ पर और पूरी फैमिली में कंपेयर हो रहा है, इसलिए हम ओल्डेस्ट का यूज़ करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। आई एम डैश देन माई सिस्टर। अब यहाँ पर सिस्टर और अपने में से कंपेयर किया जा रहा है, तो सिस्टर में से आई एम डैश देन माई सिस्टर, सिस्टर से मैं छोटा हूँ, तो यहाँ पर दो चीज़ों में कंपेयर हो रहा है, तो हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे जो आएगा शॉर्टर। टेंथ है रमन इज़ अ डैश बॉय। अब सिर्फ यहाँ रमन की विशेषता बता रखी है, इसमें न तो कंपेयर किया जा रहा है किसी में से, तो यहाँ पर हम सिर्फ लिखेंगे फैट बॉय। ये आपकी ये वाला लेसन आज कंप्लीट होता है, तो ये वाली जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 आप लोग आपकी बुक में कीजिएगा, और जो भी ये आपके पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज दे रखी हैं उन वर्ड्स को आप लर्न कीजिएगा। थैंक यू।